हेलो दोस्तों, आज जीओसी का लेक्चर नंबर 4 होगा। तो लेक्चर नंबर 4 में जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे उसके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कैसे आए हैं क्वेश्चन, किस तरीके से निकाले जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडेशन निकालना सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हाइब्रिडेशन अगर निकालना सीख गए तो परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर भी सीख जाओगे और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कैसे डिफाइन की जाती है वो भी सीख जाओगे। तो हाइब्रिडेशन निकालना बहुत ही जरूरी है। तो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर मनीष गुप्ता। ठीक है, अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हाइब्रिडेशन का जो पहला हमने बताया था, पहले हम थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं। जो sp3 होता है, sp3 कितने 4 सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा से बना होता है, और sp2 कितने से बना होता है 3 सिग्मा से बना होता है, और sp जो होता है 2 सिग्मा से बना होता है। क्लियर है नहीं बात है। अब कहाँ कहाँ पे सिग्मा काउंट होता है, सिग्मा काउंट अगर सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा काउंट करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है सिग्मा काउंट करेंगे, मे बी कभी कभी मे बी नॉट काउंट। नेगेटिव चार्ज को कभी कभी नहीं भी काउंट करेंगे। कहाँ नहीं काउंट करेंगे, जब नेगेटिव चार्ज कैसा हो, डीलोकलाइज्ड हो। यानी नेगेटिव चार्ज क्या है, यहाँ पे है डीलोकलाइज्ड हो। जैसे सपोज दैट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तब यहाँ पे सिग्मा काउंट करेंगे। अगर ये नेगेटिव चार्ज कैसा हो, डीलोकलाइज्ड हो, यानी कहीं न कहीं उसके पास ऐसे इस तरीके से डीलोकलाइज्ड हो, अब ये नेगेटिव चार्ज सिग्मा में काउंट नहीं करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की तरह काउंट नहीं करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा काउंट नहीं करेंगे, मे बी नॉट काउंट। कब, व्हेन डीलोकलाइजेशन प्रेजेंट। डीलोकलाइजेशन मतलब घूम रहा है, एक जगह है ही नहीं। जब डीलोकलाइज है मतलब वहां पे नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। जब है ही नहीं तो वहां पे काउंट क्यों करोगे, काउंट नहीं होता। जब नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है मतलब नेगेटिव चार्ज वहां पर्टिकुलर जगह पे है ही नहीं, कहीं और है। अभी क्वेश्चन लगवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फिर पॉजिटिव चार्ज को कभी नहीं काउंट करते, पॉजिटिव चार्ज को नो सिग्मा कभी भी काउंट नहीं करते, इस बात को ध्यान देना। और किसको काउंट करते हैं, किसको नहीं काउंट करते। लोन पेयर को 1 सिग्मा काउंट करते हैं, लोन पेयर को 1 सिग्मा काउंट करते हैं, इसको भी 1 सिग्मा, इसको भी सिग्मा। नेगेटिव चार्ज को मे बी काउंट, मे बी नॉट काउंट। कब काउंट नहीं करेंगे, जब डीलोकलाइज होगा नेगेटिव चार्ज, तब काउंट नहीं करेंगे। जब लोकलाइज होगा यानी कहीं नहीं जा रहा है, एक जगह पड़ा हुआ है, यानी लोकलाइज है, तब काउंट करेंगे। सेम वही बात यहाँ पे लोन पेयर की भी आती है। सेम वही बात लोन पेयर का, अगर लोन पेयर एक जगह पड़ा है तब उसे एज एक सिग्मा काउंट करेंगे। अगर वो डीलोकलाइज है यानी एक जगह वो नहीं है, कहीं घूम रहा है, तो वहां भी नहीं काउंट करेंगे, नॉट काउंट सिग्मा। कब भाई, कब नहीं काउंट करें, व्हेन डीलोकलाइज्ड। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, कब काउंट करेंगे कब नहीं काउंट करें। फ्री रेडिकल काउंट करेंगे, नो सिग्मा। फ्री रेडिकल को नहीं काउंट करेंगे, कहीं भी काउंट नहीं। अपने पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल को सिग्मा काउंट नहीं करते। सिर्फ नेगेटिव चार्ज लोन पेयर को सिग्मा की तरह काउंट करते हैं, और नेगेटिव चार्ज लोन पेयर अगर डीलोकलाइज्ड है तब भी वहां भी नहीं काउंट करते, और सिंगल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा काउंट करते हैं, और डबल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा यहाँ पे काउंट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा यहाँ भी काउंट करते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा होता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा होता है। इसको नोट डाउन कर लिए हैं, नोट डाउन कर लो। तो देखो, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो केमिकल बॉन्डिंग में शैलेश सर पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे। तो शैलेश सर जब पढ़ाएंगे तो केमिकल बॉन्डिंग में तो 1 सिग्मा और 2 पाई वहां पर डिस्कस होगी। ठीक है, कैसे होता है, किस वजह से होता है, वो वहां पर डिस्कस करेंगे। तो यानी यहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से निकल के आ जाता है, वो कितना सिग्मा है कितना पाई है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, नंबर ऑफ पाई कितने हैं,
इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए जानना जरूरी रहता है। एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है, एक सिग्मा दो पाई होता है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड में, यानी एक सिग्मा तो सब में होता है, वन सिग्मा तो सब में होता है। नेगेटिव चार्ज में एक सिग्मा काउंट करेंगे, और मे बी नॉट काउंट, कभी नहीं काउंट करें। कब नहीं काउंट करें? जब नेगेटिव चार्ज कैसा हो, डीलोकलाइज हो, तब नहीं काउंट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज को सिग्मा काउंट नहीं करते, ठीक है। लोन पेयर को सिग्मा काउंट करेंगे, अगर लोन पेयर भी डीलोकलाइज है तब वहां भी नहीं काउंट करेंगे। क्लियर है बातें? इतनी बातें क्लियर। अब देखते क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन लगाएंगे तो ज्यादा क्लियर आएगी। क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, एग्जाम का है क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं। CH3 CH2 CH CH CH3। दूसरा क्वेश्चन है CH3 C CH CH CH2। आप लोग ये दो क्वेश्चन ट्राई करो, और ईच कार्बन में क्या हाइब्रिडेशन निकल कर आ रही, आप लोग हाइब्रिडेशन बताओ। ईच कार्बन पे क्या हाइब्रिडेशन निकल कर आ रही, आप लोग हाइब्रिडेशन ट्राई करो, एक बार अपने मन से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे लगाते हैं। एक बार अपने मन से ईच कार्बन पे हाइब्रिडेशन ट्राई करो। कर लिए ट्राई, कर लिए ट्राई। देखो कैसे ट्राई करोगे, पहले तो लिख लो इस हाइड्रोजन पे कितने क्या है, ऐसे लिख लो। जैसे प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप जान जाओगे, लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं है तो एक एक करके लिख लो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, उस वाले पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। CH3, इसको भी लिख लो CH3 को। ऐसे लिख तो सकते हो ना, ये तो पता ही होगा, ऐसे लिख ही सकते हो। नंबर ऑफ सिग्मा बस काउंट करो, उसी से हमें पता चल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसी से हमें पता चल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा। तो देखना ध्यान से, हाइब्रिडेशन क्या निकल गया, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। चार सिग्मा को क्या बोला जाता है, sp3 बोला जाता है ना, आप ही बोले थे ना। sp3 चार सिग्मा, sp2 तीन सिग्मा, sp दो सिग्मा थे। देखे इस कार्बन पे कितने सिग्मा अटैच्ड है, शायद रेड कलर नहीं दिख रहा है, मैं दूसरा कलर कोई लेता हूँ, दूसरा कलर में व्हाइट ही ले लेते हैं, ठीक है। ब्लैक ले लो, ब्लैक दिख रहा होगा, आई थिंक ब्लैक दिख रहा होगा। तो एक कार्बन पे कितने सिग्मा लगे, जितना सिग्मा लगा एक कार्बन वही होता है हाइब्रिडाइजेशन। यानी इस कार्बन में देखो कितने टोटल सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। अब इस कार्बन पे कितने सिग्मा लगे, इस कार्बन पे कितने सिग्मा लगे, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, और ये सिग्मा तो इनका भी तो है, ये सिग्मा तो इनका भी तो है, इस कार्बन का भी तो है। यानी एक कार्बन क्या होगा हाइब्रिडाइज, चार सिग्मा क्या बोलोगे, ये भी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये क्या रखता है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ पे देखो एक सिग्मा, एक सिग्मा, और डबल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, एक ही सिग्मा होते हैं, यानी टोटल कितने, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, यानी तीन सिग्मा आप क्या लिखोगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और यहाँ पे एक सिग्मा, एक सिग्मा, और इस कार्बन का ये भी तो सिग्मा है, यानी एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, यानी तीन सिग्मा क्या लिखते हो, sp2 लिखते हो, सिंपल सा। अब यहाँ देखो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, और इस कार्बन पे टोटल कितने सिग्मा होगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा। चार सिग्मा क्या लिखते हो, sp3, आपको पता ही होगा sp3 लिखते हो चार सिग्मा को। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा अगर काउंट कर लेते हो अच्छे से तो वही हो जाता है हाइब्रिडेशन वहां से निकल। चार सिग्मा होते हैं sp3 और तीन सिग्मा होते हैं sp2, दो सिग्मा होते हैं sp1। तो अब आओ यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लिख लो। अभी क्या है, अभी प्रैक्टिस नहीं है तो आप ऐसे कर लो, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इसी पे कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब बताऊंगा तो ये नहीं बताऊंगा। सिग्मा 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 सिग्मा, इस कार्बन पे कितने सिग्मा हो गए, टोटल चार सिग्मा। जब टोटल चार सिग्मा हो तो चार सिग्मा को क्या लिखोगे, चार सिग्मा को मैंने बोला था sp3 बोला जाता है, और तीन सिग्मा को sp2 बोला जाता है। इस सिग्मा, इस कार्बन पे कितने सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक सिग्मा, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, दो पाई होता है, एक सिग्मा दो पाई।
यानी टोटल किसमें 2 सिग्मा, 2 सिग्मा क्या लिखा जाता है sp हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन कैसा है sp हाइब्रिडाइज्ड है। सेम काम यहाँ भी है, 2 ही सिग्मा है, ये भी कैसा होगा sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा ना। और यहाँ पे देखो हाउ मेनी सिग्मा, इस कार्बन पे कितने सिग्मा है, इस पर्टिकुलर कार्बन पे कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा क्या लिखोगे sp2, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा। इस कार्बन पर्टिकुलर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा। उस कार्बन से, जिस कार्बन का आप निकाल रहे हो हाइब्रिडाइजेशन, उस पर्टिकुलर कार्बन पे क्या क्या अटैच्ड है, हाउ मेनी सिग्मा आर अटैच्ड, जितने नंबर ऑफ सिग्मा अटैच्ड हो वही होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो यानी इसमें 3 सिग्मा, 3 सिग्मा क्या बोला जाएगा sp2। इस पे देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, एक ये भी तो इस कार्बन से अटैच्ड है ये सिग्मा, यानी 4 सिग्मा क्या लिखोगे sp3 लिखोगे। यहाँ भी देखो 4 ही सिग्मा है, देखो ध्यान से 4 सिग्मा है नहीं, इस कार्बन पे कितने सिग्मा है 4 सिग्मा है नहीं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा क्या लिखोगे sp3। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है वहां से क्वेश्चन आता है। अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जैसे देखो CH3 CH माइनस CH3, दूसरा आ गया CH3 CH पॉजिटिव CH3, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH। अब देखो ध्यान से, आप नंबर ऑफ सिग्मा काउंट करना है, पर्टिकुलर कार्बन पे नंबर ऑफ सिग्मा काउंट करना है, और नंबर ऑफ सिग्मा काउंट कर लेते हैं उससे हमें पता चल जाएगा पर्टिकुलर कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है उस पर्टिकुलर कार्बन पता चल जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, इस कार्बन पे कितने सिग्मा होंगे, 3 हाइड्रोजन लगे यानी 3 सिग्मा ये हो गए, एक सिंगल बॉन्ड लगा हो यानी 4 सिग्मा हो गए, और 4 सिग्मा क्या बोला जाएगा sp3। क्लियर है, 4 सिग्मा क्या बोला जाएगा sp3। आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पूरी तरह से फैला लो, हाइड्रोजन का अलग कर लो, तीनों हाइड्रोजन का अलग कर लो, फिर सिंगल बॉन्ड का अलग कर लो, तो तीनों हाइड्रोजन का अलग कर लो, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड कितने लगे हैं 4 लगे हैं, यानी पर्टिकुलर कार्बन पे 4 बॉन्ड लगे, 4 सिग्मा हो गए टोटल, सिंगल सीधी सी बात है। और यहाँ पे देखो 1 सिग्मा यहाँ इस कार्बन पे क्या क्या लगा, इस कार्बन पे क्या क्या लगा, एक इधर लगा है, एक इधर लगा, एक हाइड्रोजन, यानी टोटल 3 हो गए, एक नेगेटिव चार्ज भी है। नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 सिग्मा काउंट करते हो, नेगेटिव चार्ज में मैंने बोला था 1 सिग्मा काउंट किया जाता है, यानी एक सिंगल बॉन्ड ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, एक हाइड्रोजन ये लगा है, ये वाला दिस हाइड्रोजन लगा है, 3 सिग्मा, एक नेगेटिव चार्ज यानी 4 सिग्मा। 4 सिग्मा क्या लिखोगे sp3। सिंपल सी बात है। यहां भी देखो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इस कार्बन पे, एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इन टोटल कितने हो गए 4 सिग्मा। यहां भी है 4 सिग्मा, क्या लिखोगे sp3 ये भी है। यहाँ भी CH3 क्या है निकल गया है, 4 सिग्मा निकल के आएगा, आप एक बार देखो 4 सिग्मा निकल गया है, 4 सिग्मा निकल को क्या बोलोगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को सिग्मा काउंट नहीं करते, सिर्फ नेगेटिव चार्ज को ही सिग्मा काउंट करते हैं, सिर्फ नेगेटिव चार्ज को ही सिग्मा काउंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को सिग्मा बॉन्ड नहीं काउंट करते। यानी 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, एक हाइड्रोजन का सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, एक हाइड्रोजन लगा हुआ वो भी तो 1 सिग्मा है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा कार्बन टू हाइड्रोजन, तो यानी वो भी सिग्मा, यानी टोटल कितने होंगे 3 सिग्मा। 3 सिग्मा को क्या लिखते हो sp2। पॉजिटिव चार्ज को एज ए सिग्मा काउंट नहीं करते, सिर्फ नेगेटिव चार्ज को काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ भी CH3 क्या होगा, 3 हाइड्रोजन का, 3 हाइड्रोजन साफ साफ दिख गया, 3 सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा क्या लिखोगे sp3। यहाँ पे क्या होगा CH3 ध्यान से देना, CH3 क्या होगा ध्यान से देखना, 3 हाइड्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड, यानी टोटल 4 सिग्मा। 4 सिग्मा क्या लिखोगे sp3। यहाँ पे CH नेगेटिव, सिंपल से बात, जैसे हम ऊपर करते चले आए, देखना ध्यान से, एक सिंगल बॉन्ड,
एक सिंगल बॉन्ड, टोटल कितना हो गए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक हाइड्रोजन का, तीन सिग्मा और एक नेगेटिव चार्ज। सिग्मा काउंट करोगे नहीं काउंट करोगे? आप लोग तो काउंट कर लिए, लेकिन गलत हो गया ना। मैंने क्या बोला था, नेगेटिव चार्ज तब काउंट नहीं करेंगे जब नेगेटिव चार्ज कैसा हो, डीलोकलाइज हो। ये नेगेटिव चार्ज देखो ध्यान से, इस डबल बॉन्ड के साथ डीलोकलाइज है, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो है ही नहीं। नेगेटिव चार्ज भले लिखा है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। नेगेटिव चार्ज कैसा है, घूम रहा है। जब घूम रहा है तो उसका हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेशन नहीं होता, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेशन नहीं होता। नेगेटिव चार्ज जब घूम रहा है यानी डीलोकलाइज हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हम नहीं दिखाते, ठीक है। तो यानी वहां पे है ही नहीं। तो नेगेटिव चार्ज पूरी तरह से यहाँ वहां घूम रहा है, तो यहाँ एक जगह पे नहीं रुका। जब एक जगह पर रुकता कहीं तब वो वहां पे हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट दिखाते सिग्मा की तरह। वहां पे सिग्मा काउंट नहीं होता, यानी एक सिग्मा यानी टोटल दो सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक हाइड्रोजन का, तीन सिग्मा, नेगेटिव चार्ज काउंट नहीं करेंगे अब जब डीलोकलाइज हो। यानी ये नेगेटिव चार्ज कैसा है, डीलोकलाइज है, तब आप काउंट नहीं करेंगे। यानी टोटल कितने होंगे, तीन सिग्मा, और तीन सिग्मा को क्या लिखा जाएगा, sp2। सिंपल सी बात है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ sp3 है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ sp2 है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप लोग के दिमाग में आना चाहिए, घुसना चाहिए। ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है तो उसको हाइब्रिडेशन में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोग अभी हजम नहीं हो रहा, कुछ लोगों को अभी बात ये हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन अभी कुछ एग्जाम्पल देंगे ऐसे ऐसे तो आपको लगेगा हाँ ये बात तो सही है, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे CH3 को निकालो, कितने सिग्मा हुए, तीन हाइड्रोजन के, एक सिंगल बॉन्ड, टोटल चार सिग्मा, चार सिग्मा क्या लिखोगे, sp3। CH यहाँ हुआ, पॉजिटिव चार्ज को ऐसे ही नहीं काउंट करते। अब डीलोकलाइज हो चाहे जो हो, डीलोकलाइज मतलब वहां पर है ही नहीं, यानी वहां पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही नहीं काउंट करते थे, अब क्या काउंट करोगे, एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक हाइड्रोजन का लगा होगा, यानी टोटल तीन सिग्मा, टोटल तीन सिग्मा यानी sp2। यहाँ पे देखो sp2 नेगेटिव चार्ज के साथ भी है, sp2 पॉजिटिव चार्ज के साथ भी है। कब होगा, जब नेगेटिव चार्ज कैसा होगा, डीलोकलाइज होगा तभी। जब डीलोकलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज sp3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे मैंने नहीं बताया, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है कार्बन, तो तीन सिग्मा क्या लिखोगे, sp2। यहाँ पे क्या होगा, दो हाइड्रोजन लगा है यानी दो सिग्मा हो गए, दो हाइड्रोजन लगा है यानी दो सिग्मा हो गए, एक डबल बॉन्ड लगा यानी तीन सिग्मा को भी sp2। यहाँ भी वही है सेम sp2, यहाँ भी सेम है वही sp2, ठीक है, sp2। क्लियर है बातें। तो इस तरीके से हाइब्रिडेशन निकालते हैं। और एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस में आता है इस तरीके से क्वेश्चन, पीजीटी में भी आता है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, नीट, मेडिकल, जेईई सब जगह आता है इस तरीके से क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, जो लगता है बहुत टफ। जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज है तो हाइब्रिडेशन वहां पे गड़बड़ कर देते हो, धोखा खा जाते हो ना। धोखा मत खाया करो, क्योंकि धोखा खाने के लिए नहीं है आपको, ठीक है। धोखा खाने के लिए आप नहीं हो, क्योंकि आप धोखा तो खा चुके हो आई थिंक दो चार जगह पे, है हाँ बोलो, हैं धोखा खा चुके होंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। जैसे देखो अब आपको लग रहा होगा, यहाँ पे देखो CH3 CH2 NH2, सिंपल सी बात है, CH2 CH2 NH2। पायरॉल, फ्यूरॉन, थायोफिन ये सब तो पढ़े ही हो गए ना, पायरॉल, फ्यूरॉन, थायोफिन ये सब तो पढ़े। ध्यान से देखना, जो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड हो उसी के काउंट नहीं करेंगे। जो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर लोकलाइज्ड हो, यानी वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है डीलोकलाइजेशन में, उसको तो काउंट करेंगे ना, मतलब वो तो वही है। जो घूम नहीं रहा है दैट मींस वो तो वही है, वहां तो काउंट करेंगे। और जो घूम रहा है उसको तो मतलब वहां पर हमने कंसीडर नहीं किया। तो यानी ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे देखो लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर कहीं डीलोकलाइज नहीं है। ये लोन पेयर है लेकिन ये डीलोकलाइज है, ध्यान से देखना, ये लोन पेयर है डीलोकलाइज है। तो क्या हो गया, नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन लगा हुआ है यानी दो सिग्मा हो गए, एक सिंगल बॉन्ड लगा है तीन सिग्मा हो गए। लोन पेयर क्या है वहां पे, लोन पेयर वहां नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे, यानी टोटल तीन सिग्मा और तीन सिग्मा sp2। और यहाँ पे देखो लोन पेयर क्या डीलोकलाइज है, क्या लोन पेयर यहाँ पे डीलोकलाइज नहीं है। दो हाइड्रोजन हो गए, दो हाइड्रोजन मतलब दो सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड है यानी तीन सिग्मा, लोन पेयर भी है यानी टोटल चार सिग्मा। चार सिग्मा क्या लिखते हो,
sp3। ठीक है, 4 सिग्मा क्या लिखते हो, sp3 लिखते हो। यहाँ पे लिख लो, क्योंकि बहुत लोग तो यही कंफ्यूज हो रहे होंगे। sp3 4 सिग्मा को, sp2 3 सिग्मा को, sp ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी लिखवाया था, आते ही पहले ही बात ये बताई, बार बार बताई, लिख लिया करो, हमेशा लिख लिया करो। तो यहाँ पे CH2 है, CH2 देखो काउंट करो, नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा काउंट करो, एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड नहीं, दो सिग्मा, दो हाइड्रोजन लगे नहीं, टोटल 4 सिग्मा। 4 सिग्मा क्या लिखते हो, sp3। इसको भी sp3 ही आएगा, काउंट करके देख लो। यहाँ भी sp2 आएगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, हाइड्रोजन ज्यादा लग गया जी, दो सिग्मा एक हाइड्रोजन, तो टोटल 3 सिग्मा, 3 सिग्मा को sp2 ले। यहाँ भी देखो, चेक करो, 3 सिग्मा आएंगे, एक सिग्मा, दो हाइड्रोजन लगे, टोटल 3 सिग्मा। क्लियर है बातें। अब यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आप देखो ध्यान से, अगर लोन पेयर काउंट करते हैं जैसे सिग्मा, तो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता ना। तो लोन पेयर अगर काउंट करते सिग्मा में, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, sp3 होता है, sp3 होता है, यानी एरोमेटिसिटी नहीं होता, तो ये एरोमेटिक होता है, sp2 कार्बन, sp2 होता है, दिस इज sp2। क्यों, ये तो लोन पेयर कहाँ है, डिलोक्लाइड है, तो वहां है ही नहीं। तो ध्यान से देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, तीन सिग्मा क्या लिखते हो, sp2 होता है, इसलिए प्लेनर होता है, प्लेनर होता है इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है। ठीक है, प्लेनर होता है इसलिए एरोमेटिक। अगर आपका दिमाग जो पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि लोन पेयर को कंसीडर करेंगे एज ए सिग्मा, तो क्या आता है, sp3 आता है, sp3 आता है, तो प्लेनर नहीं है, प्लेनर नहीं है, यानी एरोमेटिक नहीं शो करेगा। कंट्रोवर्शियल हो गई नहीं, कंट्रोवर्शियल ये है कि सिग्मा अगर डिलोकलाइड है तो उसको पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर सिग्मा लोकलाइड है मतलब एक जगह रुका हो तो उसको पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसके पास दो दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर तो डिलोकलाइड होता है, एक लोन पेयर फ्री रहता है। एक लोन पेयर क्या होता है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता डिलोकलाइजेशन में। जब पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसको तो काउंट करेंगे ना, और जो घूम रहा है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो एक सिग्मा ये हो गया, दो सिग्मा ये हो गया, तीन सिग्मा, और तीन सिग्मा क्या लिखेंगे, sp2। तीन सिग्मा का sp2 लिखा, ये वाला सिग्मा क्या है, लोन पेयर घूम रहा है, तो लोन पेयर घूम रहा है नहीं पार्टिसिपेशन करेंगे। अगर लोन पेयर को कंसीडर करते एज ए सिग्मा तो sp3 देते ना, तो गलत होता आंसर ना। तो ये हो गया लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट। लोन पेयर अगर नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, डिलोकलाइड है, तो उसको हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर लोकलाइड है, एक जगह बैठा है, तो पार्टिसिपेट करेगा। देखो यहाँ पे ये वाला नीचे वाला लोन पेयर बैठा हुआ, कहीं ये नहीं जा रहा है, तो इसके लिए ये सिग्मा काउंट किया। ठीक है, क्लियर है बातें। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं। जैसे अब अगर हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करो, क्वेश्चन यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात करो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात। जैसे यहाँ पे देखो कितने सिग्मा हो गए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितने टोटल सिग्मा हो गए, 14 सिग्मा हो गए। इस कंपाउंड में कितने सिग्मा हो गए, 14। क्या पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड किसमें होता है, डबल बॉन्ड में होता है या ट्रिपल बॉन्ड में होता है। क्या है यहाँ पे, डबल बॉन्ड ट्रिपल है, एक सॉरी एक है पाई, यहाँ है एक पाई, यानी 14 सिग्मा 1 पाई, 1 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सिग्मा है। 16 सिग्मा है। पाई कितने हैं, पाई यहीं पे दिख रहा है, दो पाई यहाँ पे है, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं और एक डबल बॉन्ड में 1 पाई होते हैं। टोटल कितने पाई हो गए, 2 पाई इधर है, एक पाई इधर है, टोटल 3 पाई। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं पूरे कंपाउंड के, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आए हुए भी हैं। अभी मैं नेफ्थलीन का क्वेश्चन देखो, नेफ्थलीन का हर बार पीसीएस से पूछा जाता है, पीजीटी में भी पूछा जाता है। जैसे देखो, अब इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन खो गए,
3 यहाँ पे हो गए, एक यहाँ है, टोटल 4 हो गए। हाइड्रोजन के 5, 6, 7, 7 और 3 हाइड्रोजन के 7 3 10, 10 सिग्मा। पाई है क्या इसमें? पाई नहीं है, 10 सिग्मा टोटल निकलता है। आप एक बार काउंट करना, जितने सिंगल बॉन्ड होंगे आप निकाल के देख लेना। सिंगल बॉन्ड क्या होता है, मैंने बोला था नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज का एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइज है वहां पे काउंट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 6 3 9 सिग्मा, यानी 9 सिग्मा। एक सिग्मा यहाँ पे कम आया, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक सिग्मा काउंट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा में काउंट नहीं होता। यहाँ पे देखो 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8, 8 2 10। अभी नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज है, इसलिए वो सिग्मा में काउंट नहीं करेंगे, यानी 10 सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 6 7 8, 8 2 10, 10 सिग्मा पार्टिसिपेट करेगा, 10 सिग्मा पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो 10 सिग्मा यहाँ भी है, 10 सिग्मा यहाँ भी है। अब यहाँ पे सेम सेम इसलिए आ गया क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी सिग्मा नहीं दे रहा है और पॉजिटिव भी नहीं दे रहा है सिग्मा। ठीक है, नेगेटिव भी नहीं दे रहा है और पॉजिटिव भी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, नंबर ऑफ सिग्मा निकाल लेना, नंबर ऑफ सिग्मा निकाल लेना, कैसे निकाला जाता है सीख लिए। अब नंबर ऑफ सिग्मा क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं। जैसे पूछा गया है बेंजीन में नंबर ऑफ टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। पहला क्वेश्चन पूछा गया था बेंजीन में, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था सॉरी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करो। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए सीधी सी बात है, आप ना क्या करो, आप हाइड्रोजन को थोड़ा बाहर कर लिया करो। हाइड्रोजन अगर बाहर अच्छे से नहीं किए, कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, कहाँ कहाँ पे नहीं लगा है, तो क्वेश्चन आंसर गलत कर देगा। तो ऐसे मत लगा देना, 6 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, मतलब 6 हाइड्रोजन लगे होंगे, 6 सिग्मा काउंट कर लिए। कहीं हाइड्रोजन लगा भी हो, कहीं नहीं होगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगा होगा, यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे नहीं लगा होगा, तो इस तरीके से देख लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, 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 यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा। क्लियर ना बातें? अब इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे? इसको सिंपल सा देखो कैसे इसको लिखते हैं, इसको देखो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक की तरह लिखो, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड एकदम विस्तार से लिखो। पहले तो लिखो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ लगाएंगे, ये हाइड्रोजन लगा, यहाँ हाइड्रोजन लगे, यहाँ हाइड्रोजन लगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ नहीं लगाऊंगा, यहाँ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वहां पे क्या है, देखो ध्यान से, 4 बॉन्ड कार्बन की कंप्लीट है, जब 4 बॉन्ड कार्बन की कंप्लीट है तो 5वां रखते नहीं, 5वां कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको भी ऐसे बनाओ, पहले एक गोला हटा के, क्योंकि जो एग्जाम में आएगा गोला में ही आएगा, ठीक है, वो आपको सोचना होगा कैसे बनेगा, नहीं सोच पाओगे तो दिक्कत पड़ जाएगा। जितना ज्यादा अच्छे सोच लोगे उतना ही बेटर रहेगा, हैं?
ये हो गया। ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड नहीं रहता, बीच में एक हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, आप लोग कहोगे ये एरोमेटिक कैसे? भैया एरोमेटिक के लिए ना हमेशा पेरी फेरी किनारे किनारे देखा जाता है। ये किनारे 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 अल्टरनेट में कॉन्जुगेशन है नहीं, साइक्लिक है नहीं, किनारे किनारे दे। जब मैं एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में जाऊंगा एरोमेटिसिटी बड़े बड़े कंपाउंड का कैसे देखते हैं। तो ये हमेशा जो बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, फिर भी एरोमेटिक शो करता है। क्यों शो करता है, क्या रीजन है, वो मैं जब एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे करो, यहाँ पे देखो कैसे करोगे, सिंपल से तो जानते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत ना होगा। ये सिंपल से ये हो गया। कहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन होंगे, यहाँ हाइड्रोजन होंगे, यहाँ यहाँ ठीक है। अब कहाँ कहाँ, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ है, यहाँ 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 नहीं होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर, यहाँ पर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कौन करके, बस इस क्वेश्चन आया हुआ, कई बार क्वेश्चन आया। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। 6 सिग्मा हो गए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 सिग्मा निकल कर आ गए। अब पाई कितने हैं, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 3, 12 सिग्मा और 3 पाई निकल के आ गए ना। 12 सिग्मा और 3 पाई समझ में आए कौन कौन से सिग्मा होंगे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कितने सिग्मा होंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तो हो गए हाइड्रोजन वाले सिग्मा, 10। फिर क्या हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 सिग्मा है टोटल। 26 सिग्मा। हाउ मेनी पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। तो 4 पाई मत करने लगना तुम लोग, कर रहे हो 4 पाई, 4 पाई खटिया, यहाँ पे ऐसा कुछ मत सोचना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। टोटल कितने सिग्मा आए यहाँ पे, 19 सिग्मा। पाई कितने हैं, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 5। ठीक है, ध्यान से देखना, 19 सिग्मा है, 5 पाई। अब देखो इसको ध्यान से देखो, निकालो, आप लोग ध्यान से चेक करो और निकालो एक बार, बड़े ध्यान से चेक करो और निकालो एक बार, हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से एग्जांपल दिए हुए हैं। आप जाके यूथ कंपटीशन की बुक परचेज कर लेना, नहीं अगर है परचेज कर लेना। ठीक है, MS चौहान में दिया गया है। और हमारे जो ऐप है, हमारी जो ऐप है उसमें एसटीडी मटेरियल डाल दी गई है, अभी मैंने कल ही डाला हुआ है। वहां से आप बुक को डाउनलोड करो और फ्री ऑफ कंटेंट है, कोई भी पैसे देने के चार्जेस नहीं है। ऐप हमारी डाउनलोड करो, वहाँ बुक में स्टडी मटेरियल जो फ्री रहती है, वहाँ पर हमारी सारी बुकें हैं। जो भी रेफरेंस बुक मैंने बोल रहा हूँ वो सारी बुकें वहाँ पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से PDF डाउनलोड करो, अगर PDF पढ़ सकते हो PDF पढ़ो, नहीं तो प्रिंट ले लेना। ठीक है, मार्केट में तो प्रिंट मिल जाएगा। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हाइड्रोजन हो गए, 9। अब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 सिग्मा, 22, 23, 24 और एक तो हाइड्रोजन इधर भी है ना, 25 सिग्मा। 25 सिग्मा। हाउ मेनी पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4, 5, 6 पाई। तो इस तरीके से नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई काउंट करते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई, क्वेश्चन आता है बराबर आता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से सिंपल सा है, कोई बहुत बड़ा झाम नहीं किए हैं हम निकालने के लिए, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाइब्रिडेशन पार्टी से हाइब्रिडेशन टॉपिक फिनिश होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बॉन्ड फिशन पे।
बॉन्ड फिशन। तो हेडिंग डालो बॉन्ड फिशन। तो बॉन्ड फिशन जो होता है मेनली टू टाइप होता है, हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक। बॉन्ड फिशन किसको बोलते हैं? बॉन्ड फिशन किसको बोलते हैं जी? बॉन्ड मतलब जानते हैं बॉन्ड्स क्या है? एक दूसरे जो कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं, उसको बोला जाता है बॉन्ड। और फिशन मतलब क्या होता है? टूटना। बॉन्ड की टूटना को ही बॉन्ड फिशन बोलते हैं, यानी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड फिशन। यानी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड आर कॉल्ड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन को शॉर्ट में बीएफ लिख देते हैं। बीएफ मतलब बॉयफ्रेंड मत समझ लेना, ठीक है। कुछ लोग तो मुस्किया दिए होंगे हैं। तो हम हेट्रोलिटिक मतलब क्या होता है? जो समान अमाउंट में फिशन ना हो, डिफरेंट अमाउंट में फिशन हो। मतलब हमारे पास जो बॉन्ड बनता है, एक कार्बन इधर साइड, एक कार्बन इधर साइड, एक बॉन्ड बनने में कितने इलेक्ट्रॉन यूज होता है? 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता है। और समान मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन अगर यूज होता है, एक एक अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी समान समान भागों में टूट गए। जब समान समान भागों में टूट गए तो उसको बोला जाएगा होमोलिटिक, उसको बोला जाएगा होमोलाइटिक। और जो समान यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, दो दोनों एक ले लिया, दो दोनों एक ले लिया, एक को तो मिल गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2 और एक को कुछ ना मिला, यानी हेट्रोलिटिक हुआ। यानी समान भागों में अगर टूटता है तो उसको बोलेंगे होमोलिटिक। अगर समान भागों में नहीं टूट रहा यानी डिफरेंट पार्ट्स में टूट रहा है उसको बोला जाएगा हेट्रोलिटिक। तो होमोलिटिक मतलब समझे क्या होता है? होमोलिटिक मतलब क्या होता है? एक बॉन्ड बनने में कितना यूज होता है? 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता है। एक बॉन्ड बनने में, यहाँ पे दिखा भी दो, एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन बी की साइड चला गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं क्या कि ए की साइड ही टूटे, बी की साइड ही टूटे, इधर भी टूट सकता है, इधर भी टूट सकता है ना जी। ये दो दो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दिखाया, ऐसा कुछ मत समझना वहां पे लोन पेयर ऐसा कुछ है। दो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड से बने हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? या तो बी में चले गए या तो ए में चले गए। ये कैसा होगा? ये तभी होगा जब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए की, तभी होगी। बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ए इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, सारा का सारा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। तो सारा का सारा दो को दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया। जब अपनी ओर खींच लिया तो इधर क्या बन जाएगा जी? इधर बन जाएगा ए पर पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव। मैं यही बार बार बोलता हूं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है? यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? बी पे दे रहा है। और जहां पे बी पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको दिखाता है नेगेटिव चार्ज। जहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है उसको दिखाते हैं नेगेटिव चार्ज। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हमेशा दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज ए पे पॉजिटिव चार्ज, बी पे नेगेटिव। क्यों? बी पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ए का भी इलेक्ट्रॉन लेके आ गया ना, बैठ गया, ठीक है। ए का भी इलेक्ट्रॉन लेके जो पार्टिसिपेट, एक ये दोनों बॉन्ड किससे कैसे बने होंगे? एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक इलेक्ट्रॉन बी का पार्टिसिपेट करके बनाए गए थे। और ये दोनों क्या किए? बी तो अपना लिया ही लिया एक इलेक्ट्रॉन, बी का इलेक्ट्रॉन ये है, समझते हैं, मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। बी का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था ही है, ए का भी एक इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करके बना वो भी खींच लिया। यानी क्या होगा? समान भागों में बटा, समान भागों में तो नहीं बटा ना, बी के पास ज्यादा चला गया, ए के पास तो मिला ही नहीं कुछ, असमान भागों में टूट गए। ये तभी होगा जब बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो ज्यादा खींचेगा अपनी ओर एज कंपेयर टू ए। तो क्या होगा? ए के पास क्या है? एक से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको दिखाते हैं कमी, किससे दिखाते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है उसको दिखाते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, किससे दिखाते हैं? नेगेटिव चार्ज से दिखाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ अब देखो सपोज ये कब होगा जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है उधर ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उधर ही इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, यानी ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू बी। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा। तो क्या बनेगा जी, तो यहाँ पे जो बनेगा ए पर कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, बी पे चार्ज। ए पे अब क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, ए के पास चला गया। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ए के पास चला गया तो हम नेगेटिव्स दिखाते हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन कमी किससे दिखाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं। क्लियर है बातें, इतनी बातें क्लियर। तो हेटेरोलेटिक समझ में आया। हेटेरोलेटिक कब पॉसिबल है, जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तभी पॉसिबल होगा। ये कब होगा, जब व्हेन प्रेजेंट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, तभी ये बॉन्ड फिशन ऐसा पॉसिबल हो, ऐसे ही तभी बॉन्ड टूट सकती है, अदरवाइज ऐसा नहीं। अब होमोलिटिक की बात करें, होमोलिटिक कब होगा, ए और बी से इलेक्ट्रॉन मिलकर बनता है, और ए और बी से इलेक्ट्रॉन मिलकर बना है। अब एक बी का इलेक्ट्रॉन मिलकर बना होता है बॉन्ड, एक ए का इलेक्ट्रॉन, ये आपस में अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लिए और अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग लिए, और हाफ एरोस दिखाते हैं। फुल एरोस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आना जाना होता है, हाफ एरोस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का आना जाना। यानी ये देखो यहाँ पे एरो मैंने हाफ लिखा हुआ है, हाफ मतलब एक ही माउथ दिखाया है, दोनों माउथ नहीं दिखाते। दोनों माउथ मतलब ये होता है, एक माउथ मतलब एक को बंद कर लो, बस सिंपल सी बात है। यानी दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपना यानी समान भागों में बढ़ गए ना, समान भागों में बढ़ गए, यानी होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ये कब होगा, कब पॉसिबल होगा, जब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम रहे या सेम ही रहे। तो अप्रॉक्स सेम होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल। या होमोलिटिक 5 चीजों की वजह से और होता है, 5 चीजों की वजह से और होता है। कौन कौन सी चीज, होमोलिटिक 5, इसी नीचे लिखना, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आता हूं। होमोलिटिक 5 चीजों की वजह से होता है, कौन कौन सा लिख लो, होमोलिटिक के नीचे लिखना। याद रखना, अगर ये पांचों चीज में से कोई सा भी मिल रहा है तो हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और फ्री रेडिकल बनेगा। होमोलिटिक क्लीवेज होने के बाद फ्री रेडिकल बनता है। देखना ध्यान से, क्या 5 चीजें, अगर हीट देंगे तब होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। इलेक्ट्रिक देंगे या फिर लाइट मतलब सनलाइट, फोटोन, या फिर पर एसिड, या फिर रेडिकल। तो होमोलिटिक क्लीवेज 5-6 चीजों को सोच सकता है, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएंगे, टूट जाएंगे। या तो हेल्पर हो, हेल्पर मतलब हीट दे दें, या फिर इलेक्ट्रिक दे दें, या फिर सनलाइट दे दें, या पर एसिड दे दें, या रेडिकल दे दें। रेडिकल की टेंडेंसी है, अगर किसी कंपाउंड में एक रेडिकल बना हुआ है, उसकी पड़ोसी को भी टेंडेंसी होती है, पड़ोसी को भी रेडिकल बना देगा। यानी दैट में से किसी कंपाउंड में रेडिकल बना हुआ है, दूसरे को भी रेडिकल बना देगा। होमोलिटिक क्लीवेज ऑलवेज फॉर्म फ्री रेडिकल, लिख लेना। और होमोलिटिक ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैं पिछले स्लाइड में आता हूं। ये देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये टूटा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके टूटा, तो क्या बनेगा जी, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन, अब बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। यानी होमोलिटिक क्लीवेज क्या फॉर्म करता है, फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। और हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या फॉर्म करता है, कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और जब इसे टूटता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज टूटता है, तो उसको बोला जाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी रिएक्शन के बीच की चीजें हैं। और रिएक्शन के बीच की चीजें हम कब पढ़ेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट खत्म कर लेंगे तब। तो यानी ध्यान से देखना, तो यानी यहाँ पे लिख क्या लो, होमोलिटिक
अब डिफरेंस लिख ही रहते हैं ना, अब समझ गए होगे तो अब डिफरेंस फटाफट लिखोगे। पहले हेटेरोलिटिक, पहले हेटेरोलिटिक क्लीवेज, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज। तो होमोलिटिक क्या है, कब फॉर्म करेगा, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ठीक है, ये कब फॉर्म करेगा, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्स सेम। दूसरा हेटेरोलिटिक क्या फॉर्म करता है जी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये लिख लो, फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसा भी, कार्बोकेटायन एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसा जी, कार्बोकेटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज और कार्बो एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म क्या फॉर्म करता है जी, फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल फॉर्म करता है। तो जब रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ेंगे डिटेल में, कार्बोकेटायन कार्बो एनायन क्या शेप होता है, क्या हाइब्रिडेशन होता है, कैसे रीअरेंजमेंट करता है, कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर 3-4 चीजें अगर नहीं जानते तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रीअरेंजमेंट, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें अगर नहीं जानते तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सब, और आपको जानना पड़ेगा ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इंडक्टिव इफेक्ट लेकर आएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाएंगे और इंडक्टिव इफेक्ट से आए हुए प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाएंगे डिटेल में, फिर इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर लिखवाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से एसिडिटी बेसिसिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा वो डिस्कस करेंगे। तो एक बार आपको मैं बता दूं, आप MS चौहान की बुक परचेज कर लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की MS चौहान की बुक परचेज कर लो, एलिमेंट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ MS चौहान। ठीक है, आप नहीं परचेज कर पा रहे हो, आप हमसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो कौन सी बुक खरीदें कौन सी नहीं खरीदें। तो मैं बार बार बोलता हूँ, ये नंबर मेरा नोट कर लो और आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो। अब पूछो MS चौहान की बुक कौन सी खरीदें, क्योंकि MS चौहान की मार्केट में बहुत सारी बुक्स होती हैं, उसमें कंफ्यूजन होता है कौन सा खरीदें कौन सा नहीं खरीदें, कौन सा बेटर होगा। तो मुझसे डायरेक्ट संपर्क करके पूछ सकते हो कौन सा खरीदें कौन सा नहीं खरीदें, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से परचेज कर सकते हो या फिर अपने मार्केट से ले सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।